नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मई के माह का कर्क राशि का राशिफल। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है। कर्क राशि के जातकों के लिए मई का शुरुआत का जो दौर है वो मिश्रित फलदायक है, मिला जुला असर लेकर के आया है। आपको इस माह मैं सलाह दूंगा कि भाग्य के भरोसे ना रह करके परिश्रम के भरोसे आपको ये माह गुजारने की आवश्यकता है। साथ ही जो व्यक्ति विशेष कोई कार्य से जुड़े हुए हैं, आप किसी प्रकार का कोई रोजगार करने की तलाश कर रहे हैं, तो ये माह आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा फलदायक रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जो भी कागजी कार्यवाही आप दोनों करें, तो उसको एक दूसरा ठीक ढंग से लेखा जोखा देख लें और फिर सिग्नेचर करें, फिर साइन करके आगे बढ़ें। जो लोग कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई काम खोलने का तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीने में आप खोल सकते हैं, आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। नौकरी पेशा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको ये सलाह दूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप अपने काम को, जो भी आपको आपकी कंपनी के द्वारा या किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा आपको जो काम मिला है, उस काम को पूर्णतः पूरा करें। आप पीछे काफ़ी समय से जो काम होल्ड कर रखा है, उस काम को अपने पास होल्ड करके ना रखें, उस काम को पूरा करके समय पर दें, ताकि आपके सीनियर अधिकारी का आपसे खुश रहें। साथ ही अपने से सीनियर अधिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने से जूनियर के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार आपके प्रति ना लेकर के आए। आपको इस माह आपके शुभचिंतक, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उन लोगों से सपोर्ट मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मन में किसी प्रकार की आशंका या किसी प्रकार का असमंजस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह में आप इफ बट के डिसीजन के अंदर में थोड़े से उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इस माह थोड़ा मिला जुला असर लेकर के आया है, तो निराश बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस माह के दौरान में अपने लक्ष्य की ओर फोकस करके रखना है और उस काम को पूरा करके रखने की ज़रूरत है। आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। किसी प्रकार का प्रेशर लेके पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रिजल्ट आगे आने वाले समय में पॉजिटिव ही मिलेगा, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। जो नौकरी बदलने की ओर सोच रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस माह कोई भी नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में या जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेंगे, तो ज़्यादा फायदा आपको रहेगा। पैसे का लेन देन करने के समय में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। जल्दबाजी ना करें, कोई भी फास्ट एंड मूव काम नहीं होगा। आपको अपने काम को करने के लिए कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही आपको अपने पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है। परिवार में किसी बातों को लेकर के आपसी मतभेद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद खड़ा हो सकता है, या भाई बहनों में किसी प्रकार फाइनेंस को लेके, पैसे को लेकर के किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या उत्पन्न हो सकती है। परिवार में किसी प्रकार का मानसिक तनाव या झगड़ा बेफजूल का उत्पन्न हो सकता है, तो इससे बचने की आपको आवश्यकता है। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने फोकस को बना करके रखें। अपने ध्यान को बना करके रखेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। आपकी इस माह के दौरान में आप अगर अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फायदे की ओर इशारा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार इस माह में नए नए अवसर या नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और आपके करीबी मित्रगणों से भी आपको दो चार होने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आपकी इस माह में स्वास्थ्य से प्रति चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है,
मानसिक तनाव किसी प्रकार का आपको हो सकता है, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नित्य प्रतिदिन योगा करें, मेडिटेशन करें, पानी अधिक पिएं, कोशिश करें कि किसी से दुर्व्यवहार ना करें, किसी को नेगेटिव ना दें, किसी को झूठी कमिटमेंट या झूठी गवाही ना दें, इससे बचें। अपने लिए अच्छा सोचें, पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। शिव पर बिलपत्र चढ़ाएं, शिव चालीसा पढ़ें, चंदन का उपयोग अपने लाइफ स्टाइल में बढ़ा दें। चंदन की साबुन से नहाना शुरू करें, चंदन का इत्र लगाना शुरू करें, चंदन का टीका लगाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये था मई के माह का कर्क राशि का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।